इन दिस यूनिट इन दिस वीडियो मैं आपको एक यूनिट सर्कल समझा रही हूँ एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर इसको देख लो, इसको आप समझ लोगे तो आपको काफी वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से ये यूनिट सर्कल से लिख रहे हो। तो पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, दैट इज अ यूनिट सर्कल। और यहाँ पे ये 0 एंगल है, ये 180, ये 90 और ये 270। वो तो हमें सबको पता है ये इतने एंगल्स होते हैं, 0, 90, 180 और 270, और ये कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। तो मैं पहले ये लिख देती हूँ, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है 360 डिग्री का। ओके, अब मैं कुछ लाइन ड्रॉज कर रही हूँ। ये एग्जैक्टली ये बीच में 45 डिग्री के एंगल्स पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये बात है करते हैं। फिर यहाँ पे मैं 15 डिग्री, ये जो एंगल है ये 15 डिग्री का, तो अप्रोक्सीमेटली ये मैं 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये 30, ये 15 और ये अगेन 30। तो उसके हिसाब से ये जो है ये तो 0 है, हमें पता है, तो ये हो जाएगा ये 30 का, तो ये 30 डिग्री। फिर ये जो एंगल है वो हो जाएगा 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। ये 30, 40, ये 45 और ये 60 और ये 90। सो अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस। अगेन हम लोग एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से, कि थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, ओके, ये एग्जैक्टली 45 नहीं दिख रहा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर दिया मैंने। ये अगेन आई एम ड्राइंग 45 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देती हूँ। फिर अगेन 45 डिग्री का एंगल ये लाइन से ड्रॉ कर रही हूं मैं। सो नाउ ये हो गया, ये जो है 90 से ये 30 का, तो मतलब ये हो जाएगा 120 डिग्री। 90, 100 और 120 डिग्री। तो ये 45 का है तो 135 डिग्री। ये अगेन 15 का, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। ग्राफ सीखने से पहले आपको ये सब एंगल्स पे साइन और कॉस के मेजर क्या होगी वो समझना जरूरी है। ये तो हमारा 180 है, 180 में से अगेन 30 ऐड करो तो ये हो जाएगा 210। 210 में 15 ऐड करो तो 225। 225 में अगेन 15 ऐड करो, सो 230 और 240। 240 में 30 ऐड करो तो 270। ओके, ये हमें मिल गया। चलो अब 270 में अगेन 300 ऐड करो, सॉरी 30 ऐड करो तो ये हो जाएगा 300। फिर इसमें 15 ऐड करो तो 315 डिग्री। फिर इसमें अगेन 15, तो 330 डिग्री। अब 330 में ये 30 का है तो ये हो जाएगा 360। ओके, आप समझ रहे हो। ये जो है ये 30 एंगल, फिर ये 15 और 15 का है, तो 0 में 30 ऐड करो, 30 फिर 15, 45 अगेन 15, तो 60, फिर अगेन 30, सो 90। 90 में 30 ऐड करो तो 120, 120 में 15 ऐड करो, सो 135, 130 में अगेन 15 ऐड करो, सो 150, 150 में अब 30 ऐड करो तो 180। तो ये 30 और ये जो है 15 के डिफरेंस से हमने एंगल्स यहाँ पे बना दिए।
अब इसकी वैल्यू कैसे याद रखनी है, तो यहां पे हम लोग ओके, अब 30 के आगे हम सबको पता है कि पहली जो एक्स वाई जो होता है एक्स वाई, उसमें फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कॉस और साइन वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वाई। एक्स रिप्रेजेंट करता है कॉस और वाई रिप्रेजेंट करता है साइन। तो हमें सबको पता है कि साइन 30 क्या होती है, सेकेंड वैल्यू साइन की होगी। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2 और साइन 60 इज √3/2। ओके, अब कॉस के लिए उल्टा लिखना है, कॉस 30 इज √3/2, फिर ये तो सेम 1/√2 और ये 1/2। मतलब कि अब ये टेबल से समझो कि अगर साइन 30, ये चीजें हम ये तो इतनी याद रखनी पड़ेगी, ये तीन चीजें, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2 और साइन 60 इज √3/2। फिर ये इसको उल्टा करना है, √3 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि कॉस और साइन 45 दोनों की वैल्यू है 1/√2 और साइन 60 इज √3/2 और कॉस 60 इज 1/2। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। तो उसके हिसाब से हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब ये जो पॉल वैल्यू ये सेम हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1√3/2 1/2, तो 30 के सामने एग्जैक्टली 150 आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे 150 के आगे √3/2 और 1/2, फिर 135 के आगे आएगा 1/√2 1/√2 और 120 के आगे आएगा 1/2 √3/2। वैल्यू सेम रहेगी, बट जो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इसमें सारे जो एक्स है वो नेगेटिव आएंगे। तो हम आगे यहाँ पे पहले जो नंबर है एक्स की पोजीशन पे, उसके आगे माइनस हमें असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू सेम है, √3/2 1/2, 1/√2 1/√2, फिर 1/2 √3/2, बट यहाँ पे एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये हमने एक्स की पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको माइनस कर दिया। अब सेम यहां पे इसकी सिमेट्रिक इमेज लगेगी, सिमेट्रिक इमेज लिखेंगे, मतलब कि ये पहला तो यहाँ पे पहला, फिर सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, तो इसकी सिमेट्रिक इमेज यहाँ पे रखनी है। तो ये हो जाएगी पहली √3/2 1/2, तो यहाँ पे आएगी √3/2 और 1/2। फिर नेक्स्ट 315 पे आएगा 1/√2 1/√2 और लास्ट में 300 पे आएगा 1/2 √3/2, ठीक है। अब नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो सारे जो वाई है उसके आगे हमें माइनस असाइन करना पड़ेगा, -1/2 -1/√2 और -√3/2। ओके, सो ये है 330 के आगे कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू, 315 के आगे कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू, मतलब कि कॉस 300 क्या होता है 1/2 और साइन 300 क्या होता है -√3/2, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब इसकी सेम इमेज यहाँ पे आएगी या फिर इसकी सिमेट्रिक इमेज यहाँ पे आएगी, तो ये हो जाएगा √3/2 -1/2, √3/2 1/2, (1/√2 1/√2) and the last one 1/2 और √3/2। अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो सारे एलिमेंट्स के आगे हमें, सारे नंबर के आगे हमें यहाँ पे माइनस असाइन करना पड़ेगा।
ओके, सो इस टेबल से क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि आपको cos 210 की वैल्यू लिखनी है, तो हम लोग डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि cos 210 इज -√3/2। व्हाट इज sin 225, तो sin 225 की वैल्यू क्या है, सेकंड -1/√2। sin 240 की वैल्यू क्या है, तो -√3/2। सो ये यूनिट सर्कल से हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हमें पता है ये यूनिट सर्कल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे -1 0, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 0 -1, मतलब 270 के आगे cos की वैल्यू 0, 270 के आगे sin की वैल्यू -1। पहली वैल्यू x जो है वो cos रिप्रेजेंट करता है, y जो है वो sin। तो ये यूनिट सर्कल से आप लोग इजीली ये 120, 135, 150 की वैल्यू ये यूनिट सर्कल से डायरेक्टली आप लिख सकते हो। हमने बस ये याद किया कि sin 30 जो है 1/2, sin 45 1/√2 और sin 60 √3/2। फिर √3/2 यहाँ पे, ये तो दोनों सेम आ जाएंगे और 1/2 जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर टेबल इतनी आपको वैल्यू याद है तो आप इसकी सेम इमेज यहाँ पे करनी है, √3/1/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और √3/2। वैल्यू मॉड्यूलस वैल्यू विल बी सेम, बट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है तो x नेगेटिव आएगा, तो सारे x के पोजीशन पे जो नंबर है उसके आगे माइनस हमें लगाना है। सिमिलरली यहाँ पे उसकी सिमेट्रिक इमेज लेनी है, मतलब कि √3/2 पहले आएगा, -1/2, 1/2, फिर 1/√2, 1/√2 सेकंड पे, और थर्ड जो है वो थर्ड पे। लेकिन यहाँ पे y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सारे y के पोजीशन पे जो नंबर है उसके आगे माइनस। फिर यहाँ पे तो इसकी सेम इमेज लेनी है, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, √3/2, बट x और y थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सारे एलिमेंट्स के आगे हमने माइनस लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि आप लोग किसी भी 210, 225, 245 ये थोड़े स्टैंडर्ड एंगल्स है जो हम ग्राफ में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये सब आएगा, तो हम वो इजीली ये यूनिट सर्कल से इजीली हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो मैं इसकी एक प्रॉपर इमेज नेट पर से लेके आपको भेज दूंगी, तो आप ये ड्रॉ कर देना, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये आपको ड्रॉ कर सकेंगे तो आपको ये अच्छा रहेगा ग्राफ के लिए। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद ट्राई करना ड्रॉ करने का। ओके, सो अब हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में आता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ ग्राफ। आपके सिलेबस में बस 2 ही फंक्शंस के ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, एक तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। tan cot sec cosec आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, आपको बस साइन और कॉस का ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अब एक बेसिक आपको याद रखना है साइन और कॉस में कि साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। साइन 0 इज 0, मतलब कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट उसका हमेशा 0 0 है, तो साइन फंक्शन हमेशा 0 में से पास होगा, तो साइन फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, ठीक है। और साइन 90 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 90, तो साइन 90 आ जाएगा 1, ये 0। और कॉस का ग्राफ, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो कॉस का जो ग्राफ होगा वो 0 0 में से ओरिजिन में से पास नहीं होगा, तो क्रॉस का ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं कि साइन का ग्राफ जो है वो हमेशा 0 में से ओरिजिन मतलब 0 0 में से पास होगा, और कॉस का ग्राफ 0 0 में से पास नहीं होगा क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ये बेसिक आपको डिफरेंस याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम ग्राफ। तो पहला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sin x where 0 < x < पाई। तो पहले हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि x की जो हमारी डोमेन वैल्यू है वो कहाँ पे है। तो पाई इज एक्चुअली 180 डिग्री, सो 0 < x और < पाई, तो पाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 0 to 180 x की वैल्यू हमें लेनी है 0 to 180, और उसके हिसाब से हमें साइन की वैल्यू अलग अलग, साइन फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है।
तो हम पहले यहाँ पे x लिख देते हैं और नीचे y, दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 30-30 का, ओके, क्योंकि 0, तो पहले हम लिखेंगे 0 डिग्री, 0 से स्टार्ट करना है, 0 to 180, तो 0 डिग्री, फिर नेक्स्ट इज 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब कि 0 और 180 में हमें y इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है वो हमें फाइंड करनी है। तो x 0, तो साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू आएगी 0, y बराबर साइन एक्स है ना, y इक्वल टू साइन एक्स है। तो पहले अगर हम ले रहे हैं x इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू साइन 0, x की जगह पे 0 लिखा, तो साइन 0 तो एक्चुअली 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू कंसिडर करो 30 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को हम लिखेंगे 0.5, ओके, तो ये हो जाएगी 0.5। फिर x इक्वल टू 60 डिग्री, सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। अब √3/2 को तो हम डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, तो √3/2 को क्या बोल सकते हैं 0.87, सॉरी साइन 60 मतलब √3/2, तो 0.87, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.87। सिमिलरली x इक्वल टू अगर 90 लेते हैं, सो y इक्वल टू साइन 90, तो साइन 90 इज 1, तो 60 की आगे 0.87, 90 के आगे 1 और 120, x इक्वल टू 120 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन 120। ये सब नेसेसरी नहीं है लिखने का, मैं एक पहला एग्जांपल है इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हमने जो टेबल बनाया, यूनिट सर्कल बनाया, तो उस पे से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 120, ये यूनिट सर्कल बनाने का फायदा ये है कि 120 के आगे साइन की वैल्यू क्या है, तो 120 के आगे साइन की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2, बट √3/2 को डेसिमल प्लेस में लिखेंगे 0.87, सो अगेन इट इज 0.87। नाउ 150, x इक्वल टू 150 डिग्री, तो y इक्वल टू है साइन 150 डिग्री। तो अब 150 पे देखो, 150 यहाँ पे है, 150 के आगे साइन की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगी 0.5, तो अगेन इट इज 0.5। और 180 के आगे साइन की वैल्यू है 0, ये कॉस और ये साइन, तो 180 के आगे साइन की वैल्यू है 0, सो x इक्वल टू 180 डिग्री, सो y इक्वल टू साइन 180 डिग्री, सो साइन 180 इज 0। ओके, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू मिल गई। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। सो यहाँ पे हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें अप्रोक्सीमेटली ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमने जो ड्रॉ करना है वो तो है 0 to 180, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ओके, अब हम इस पे हमें टोटली 1 2 3 4 5 6 लेना है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे हम ये 0 है,
ये 30 डिग्री है, ये यहाँ ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे वाई की वैल्यू लिखेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं या फिर 7 ले लेते हैं तो बेटर होगा। वी हैव 1। अब नाउ साइन 0 इज 0 तो हमारा पहला ये पॉइंट आएगा 0। ठीक है। साइन 30 इज, अब यहाँ पे देखोगे ये ऑलमोस्ट हाफ है तो ये हो जाएगा 0.5, तो साइन 30 हो जाएगा 0.5। साइन 60 है 0.87, तो 0.87 मतलब समझो कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.87 है समझो, तो साइन 60 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 0.87। साइन 90 इज 1। ठीक है, तो साइन 90 इज साइन 90 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 1। इसको हम प्लॉट कर देते हैं। साइन 120 इज अगेन 0.87, तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। फिर साइन 150 इज अगेन 0.5, तो 0.5 के सामने, और साइन 180 इज अगेन 0। तो ये हमने सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए और हम इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि इसको स्केल से कर देते अच्छा ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ये जो साइन और कॉस का कर्व है वो कर्व ही मिलता है, तो हमें स्ट्रेट नहीं बनाना है। कुछ लोग क्या कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन कर देते हैं स्केल से, तो ऐसा नहीं करना है, हमें इसको कर्व ही रखना है। हम यहाँ पे हमारे स्केल देख सकते हैं, स्केल एक्स on x axis (2 centimeter equal to 30 degree) and on y axis 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये जो वैल्यू है 30 के आगे 0.5, जो पहले साइन x 0 है तो y हो जाएगा 0, तो 0 0। सेकेंड पॉइंट है x 30 है तो y इज 0.5।